डीके गुप्ता जी, जिस प्रकार से आप गोल झुग्गी की प्रधानी लड़ रहे हैं, और क्या कमी रही है जो पहले के प्रधानों में कि आप जैसे एक दुकानदार को, शरीफ आदमी को, सभ्य आदमी को खड़ा होना पड़ा? क्या विकास की कुछ कमी रह गई है? नहीं, विकास की तो खैर बहुत कमी रह गई है। यहाँ पे लोगों को रोज़गार नहीं मिला है, बहुत से लोगों को इसलिए नहीं मिला कि सब जो भी प्रधान खड़ा होता है सब अपने लिए सोचते हैं यहाँ पे, और कुछ पेंडिंग काम बहुत से पड़े हुए हैं। तो मैंने इसलिए कि मेरे को पूरा बेड़ा जानता है, आज से नहीं, मेरे को बहुत टाइम हो गया, 40-50 साल हो गए मेरे रहते हुए हमारे परिवार को। तो इसीलिए लोगों ने मेरे से बोला कि डीके भाई आप खड़े हुए, आपकी बहुत अच्छी छवि है यहाँ पे, तो इसी को लेके रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए मैं खड़ा हुआ हूँ इसलिए प्रधानी में। जब सब लोगों का मेरे पास समर्थन है, अगर मैं खड़ा होता हूँ तो जो मैंने काम पेंडिंग इनों के पड़े हैं वो काम तो करने हैं, और जो मेरे बस की होगी मैं वो पूरे काम करके दिखाऊंगा इस पूरे कैंप के अंदर। तो कुछ ऐसा काम है जो कोई बाकी है, उसका नाम बता सकते? पहली बात तो मेरे यहाँ के बहुत लड़के बेरोजगार हैं, जहाँ भी जाते हैं 50,000 1 लाख रुपए की डिमांड करते हैं। मैं वो डिमांड नहीं होने दूंगा, मैं खुद जाके उनका रोज़गार करवाऊंगा। ये मेरे पहले प्रोसेसर यही है। और हमारे यहाँ के कैंप के लड़के, कुछ भारी लड़के आते हैं, नशा वशा करते हैं, ये चीज़ बंद कराना है मेरे को यहाँ पे इस कैंप के अंदर। बहुत गलत काम होते हैं जो ये कोई कराना नहीं चाहता। डीके जी, आपकी एक बात, सोच तो बहुत लंबी है लेकिन अधिकार क्षेत्र आपका कम है। नहीं, आप जब रोजगार कैसे दे पाओगे? रोज़गार क्यों नहीं देंगे? ये नेता लोग आते हैं कि पैसा देते हैं, हमें पैसा तो चाहिए नहीं, हमें रोज़गार चाहिए। हमारे पहले लड़के रोज़गार दो तब आपको समर्थन करेंगे, नहीं तो हम किसी का समर्थन नहीं करेंगे। निष्पक्ष डालेंगे, जिसको वोट डालेंगे, किसी का समर्थन नहीं करेंगे कि हम नहीं कहेंगे। चुनाव लड़ने से पहले तमाम नेता इसी तरीके के भाषण देते जैसे नहीं, चुनाव जीतने के बाद तो बिल्कुल बदल जाए। मैं तो कनेक्ट कैसे करेंगे? बिना आप चुनाव ही लड़े मैं तो बहुतों के काम आता हूँ। कोई भी अगर कह दे कि हाँ डीके भाई किसी काम नहीं आता, हर चीज़ में खड़े होते हैं आगे, किसी भी चीज़ में, चाहे पैसा हो, किसी की बहन बेटी की शादी हो, उसके लिए भी आगे खड़े होते हैं। कोई अगर जैसे थाना पुलिस का काम हो जाता है, हम भी उसके लिए आते हैं, कोई गलत बात ना हो किसी बच्चे के साथ में। अभी हमारे ही पड़ोस में लड़का रहता है, उसका रिक्शा पकड़ लिया, उसके लिए भी थाने में गए, फिर भी उसके बेचारे के 2,000 रुपये लगी गए, उसका रिक्शा नहीं छूटा, बेचारा वो बेरोजगार से परेशान है इस टाइम पे। तैयारियाँ तो बहुत ज़ोरों शोरों से है हमारी, मगर हम सारी बातें खुल के नहीं बोल सकते किसी की, क्योंकि हमारे विरुद्ध भी 2-3 बंदे खड़े हुए हैं, उसके विरुद्ध हम अपनी बात पूरी बोल नहीं सकते। जब हम पूरे बहुमत से जीतेंगे, जब हम अपना काम करके दिखाएंगे कि अगली बार हमें बिना खड़े ही सब कुछ हो जाएगा। लोग तो कह रहे हैं कि आप जीत रहे हैं। जीत रहे हैं, वो तो दिल में हम सबके, इसलिए जीत रहे हैं। अच्छा काम करते हैं, सब अच्छा समझते हैं हमारे को, इसलिए जीत रहे हैं। और यहाँ पे किस लाइट की बहुत समस्या है हमारे यहाँ, कि बिजली का मीटर बिल वगैरह, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बिजली का मीटर का बिल उतरवा दूंगा, मगर जहाँ गली गली में लाइटें नहीं है वहाँ जरूर खंबे लगवा दूंगा मैं, जिससे हमारी माताएं बहनें जो होती हैं, जिन्हें नहीं दिखता, निकलते बढ़ने में दिक्कत होती है, तो उस जगह का काम अच्छे से हो जाएगा। ये मेरी सोच है कि मैं अच्छा करके दिखाऊंगा। बाकी सब, पानी की भी सुविधा बहुत कम है यहाँ पे, जैसे 4 नल इधर है, 2 नल इधर है, तो बंदे पीछे से भी आके इधर भरते हैं। तो घर घर जाके मुझे ये है कि 10 घर का एक कनेक्शन लगवाना है कि भाई जिससे पानी की सुविधा कम हो जाए, लोगों की परेशानी कम हो जाए। मनोज राय जी, आप गोल झुग्गी के चुनाव लड़ रहे हैं जी सर। क्या कमी रही पहले के प्रधान में कि आप लोगों को खड़ा होना पड़ा, और आप कितना विकास कर सकते हैं गोल झुग्गी का? सर ये तो हम दावा नहीं कर सकते, लेकिन जितना हमसे होगा ज़्यादा से ज़्यादा विकास करके दिखाएंगे। और जो हमसे हो सकता है, जैसे हमने देखा है कि टॉयलेट की यहाँ समस्या सबसे ज़्यादा है, गलियों की समस्या सबसे बड़ी है। गलियों में अपना जो ड्रेनेज डाली गई हैं, जो गलियों अभी डलवाए थे, जो ड्रेन को आप देख रहे हो कि कोई स्लैब सही तरीके से नहीं है यहाँ पे। और जो कॉलोनी में नाली अपना जो बनी हुई है, उसके अंदर ना तो कोई सफाई वर्ग कर्मचारी यहाँ पे तरीके से आता है बिना कंप्लेंट करे। टॉयलेट के अंदर जब तक हमें कंप्लेंट करनी पड़ती जब ही आते हैं। 4 दिन हो गए उस टॉयलेट की इतनी बुरी कंडीशन थी कि जो कल मैंने खुद कंप्लेंट करी है, उसके बाद आज उसकी समस्या हल हुई है। जब वो यहाँ पे जब तक बिना किसी कारण कंप्लेंट नहीं करे, प्रधान जी हमारे जो है उन्होंने कभी भी किसी चीज़ में एक्शन नहीं ले रहे थे। एनजीओ आता है, एनजीओ कहाँ तक हेल्प करेगा? यहाँ पे जो यूएसएड का एनजीओ है, वहाँ से उनकी की महिला आती हैं तो वो यहाँ पे हेल्प करती हैं। अदरवाइज़ प्रधान जी उनके साथ चलते हैं, जब उनकी कोई मीटिंग होती जब ही जाते हैं। तो आपके चुनाव जीतने के बाद जो आप ये चीज़ें कह रहे हो कि बिना कंप्लेन की चीज़ें ठीक नहीं होता, चुनाव जीतने के बाद कंप्लेन बंद? हम तो खुद ऑटोमेटिक ही कराएंगे सर जी, ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो लोग कंप्लेंट करेंगे चलो हम खुद कराएंगे। हम इसलिए हम सोच के कि हमें कि जनता को परेशान ना होना पड़े, हम खुद कराएंगे इस चीज़ को। जब हम करा के दिखाएंगे तो जनता जब भी तो समझेगी।
हमारी जनता को किसी को भी कोई परेशानी होगी 1 महीने में मीटिंग रखा करेंगे, जो उनकी समस्या की वो हल करा करेंगे हम, ठीक है ना। वैसे है कि आप जीत की बधाई देने वाले हो या अभी हम तो जीत की बधाई के लिए ही खड़े हैं। जीत की बधाई? हमने सुना है कि कोई इसमें से बैठने वाला भी, ऐसा कुछ नहीं, अब वो तो तो कोई डेट खत्म हो गई, खत्म हो चुकी है, वो तो डेट भी खत्म हो गई खत्म हो बैठने चुकी वाली है, तो। ठीक है। हमने तो अभी नहीं खड़े हुए हैं, तब भी उससे पहले भी कई लोगों काम कराए हुए हैं। ये तो ठीक है? गलत प्रचार होता कई है ना लेडीज़ों इस को चीज़ आप गलियों में जाकर पूछ सकते हैं, पेंशन वगैरह काम उन्हें वैसे भी कराए हुए हैं, कई बार लोगों को मीटर वगैरह नहीं लगा वो भी कराए हुए हैं, तो आप पूछ सकते हो कर लोगों से। विनय कुमार सोनू जी, आप जिस प्रकार से गोल झुकी का चुनाव लड़ते हैं, क्या मामला है, ये लड़ने क्यों आए? यहाँ के प्रधानों ने तो बहुत अच्छा काम किया है। देखिए किए हैं तो जनता जवाब देगी। हम पहले 5 साल पहले चुनाव यहाँ लड़े थे, जब 6 प्रत्याशी यहाँ पे थे लोग। मीनू जी यहाँ की प्रधान हैं, काम किए हैं, जो भी किए हैं सब जनता जानता है। अगर काम किए हैं 5 साल यहाँ रह के, हम तो जनता हमको चुनेगी, अच्छी बात है। नहीं चुनेगी वो जनता का फैसला है। और काम तो कोई भी प्रतिनिधि बनता है तो कुछ कम बेसी ज़्यादा कुछ ना कुछ करता ही है। ऐसा तो है नहीं कि लोकतंत्र में कोई विधायक बन गया तो कुछ करेगा नहीं, प्रधान बना तो वो भी नहीं कुछ करेगा। कुछ ना कुछ कोई आता है तो कुछ ना कुछ करता है। नया क्या लाए हो? नया तो बहुत है, नया की आपके कमी नहीं आएगी। देखिए यहाँ पे कोई काम ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। MDMC एरिया है, सब कुछ होता है। थोड़ा लेट लपाट होता है, पानी की समस्या यहाँ पे 0 के बराबर है, समझ लीजिए। सड़क तो यही है, अगर हम अपने मोहल्ले की बुराई करेंगे तो ये तो मूर्खता है हमारी। सड़क तो ये पहले भी थी, अभी भी रहेगी। हाँ, जो कमियां होंगी उसको हम पूरा करेंगे।